चलिए तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को देखने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है। तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, नहीं तो ये डिरेल हो जाएगा लेक्चर और ये लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलस में यानी हम लोग को डिफरेंशिएशन में जितना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज है उतना आप लोग को मैं पहले आइडिया दे देता हूँ और तब उसके बाद है ये डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बताने के पहले मैं आपको एकदम बेसिक से कुछ इन्वर्स के बारे में बता रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 3 के जगह कोई दूसरा भी नंबर हो सकता है, मे बी यहाँ कोई वेरिएबल आप x ले सकते हैं, तो x। अब इस 3 का इन्वर्स क्या होता है, तो 3 का इन्वर्स आप बोलेंगे कि 1/3 होता है। ठीक उसी तरह से x का इन्वर्स 1/x होगा, तो x और ये x का इन्वर्स। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 3 × 3⁻⁻1, तो 3 जो -1 है इसी को हम बोल सकते हैं 3 × 3 इन्वर्स। क्लियर है। सेम वैसा ही अगर हम यहाँ लिखें x × x इन्वर्स, ठीक है, x × x इन्वर्स। अब ये तो समझ में आ गया कि इन्वर्स इस चीज़ को बोलते हैं, ये इन्वर्स हो गया। ठीक उसी तरह से अगर हम ऐसे लिख दें ये x का इन्वर्स ये है, तो सेम इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें x इन्वर्स × x, तो अब देखिए इसका इन्वर्स ये हो गया। ठीक उसी तरह से 3⁻⁻1 है और इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसका इन्वर्स ये और इसका इन्वर्स ये हो गया। ठीक है, तो इन्वर्स आपको समझ में आ गया कि इन्वर्स क्या होता है। लेकिन हम लोग को तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, बस इस कंसेप्ट को आप बस याद रखे रहेंगे। ठीक है, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को अगर हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, देखिए आप चाहें तो इसके जगह यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरे नंबर में आप तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी रिजल्ट वही आएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आपने लिखा था x × x इन्वर्स, तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो 1 यहाँ भी लिख सकते हैं और भी कई सारे 1 लिख सकते हैं, तो ये आप पहले से जान रहे हैं। ठीक है, तो हम एक ही 1 लिखते हैं यहाँ ऐसे। अब देखिए कोई भी नंबर और उसके इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और कैंसिल आउट करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा 1। सेम वैसा ही यहाँ x एक कोई वेरिएबल है, कोई नंबर भी ले सकते हैं आप, और उसके इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहाँ रिजल्ट आएगा 1। यहाँ जो रहेगा वही रिजल्ट। अगर यहाँ 5 रहेगा, सपोज कर लीजिए कि यहाँ हमने 5 लिखा, तो यहाँ भी आपको 5 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। ठीक है, सेम वैसा ही अगर आप ऐसे लिख सकते हैं x इन्वर्स या मे बी y इन्वर्स ले लेते हैं। y इन्वर्स × y इज इक्वल टू × 3 लिखते हैं, तो दिस एंड दिस कैंसल ईच अदर, तो ये कैंसल होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट 3 हो गया। तो आपने ये देखा कि अगर कहीं भी कोई नंबर और उसका इन्वर्स प्रेजेंट रहता है तो एक दूसरे को ये कैंसल कर देता है। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में या एक चीज़ और समझ लीजिए बस। देखिए अब जैसे यहाँ 5 है और × 3 है,
ठीक है, इज इक्वल टू 15 होता है। अब इस 3 को हम इक्वल टू के इस साइड ले जाना चाह रहे हैं, तो आप जनरली देखते हैं कि हम डायरेक्ट ऐसे ऑपरेशन कर देते हैं ऐसे, ठीक है। हम इसी चीज़ को नेक्स्ट स्टेप में ये भी लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 15 और ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में है तो 3 इनवर्स, यानी इक्वल टू के इस साइड अगर हम किसी नंबर को ले करके जाते हैं, यहाँ कंडीशन है क्या कि ये दोनों मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ देखिए ये कंडीशन क्या है कि ये मल्टीपल के फॉर्म में होगा और इसमें से 5 ही ले लेते हैं, तो इसमें से कोई एक नंबर को आप इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में हो जाता है, ऐसे रेसिप्रोकल के फॉर्म में। तो देखिए इस नंबर को हमने इधर ले गया तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, ये आप पहले से जान रहे हैं। तो सर ये बेसिक क्यों बता रहे हैं, तो इसी का यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में यूज है, तो बस मैं इसको आपको रिकॉल करते हुए इसी पैटर्न पर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मैंने 5 को इस साइड ले गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे 15 इंटू 5 इनवर्स, तो यहाँ से ये चला गया, ठीक है। यहाँ 5 लिखा हुआ था और इस 5 को हमने यहाँ ले गया तो 5 इनवर्स हो गया, ठीक है। तो किसी भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर LHS में रहे या RHS में रहे तो उसको दूसरे साइड ले जाने पर वो इन्वर्स हो जाता है, ये आप यहाँ से अब जान रहे हैं। चलिए अब आप देखिए, सपोज कर लीजिए कि मेरे पास साइन 30 है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू समथिंग कुछ वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। साइन 30 डिग्री तो 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। सेम देखिएगा यहाँ 5 है इंटू 3 है और इस दोनों में से किसी भी नंबर को RHS के तरफ ले जाएंगे तो इन्वर्स हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ये होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए। अब मैं यहाँ आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि सपोज कर लीजिए कि हम थीटा को इधर ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, या थीटा नहीं साइन को ले जाना चाहते हैं, इस साइन को इस साइड हम ले जाना चाह रहे हैं, तो क्या मैं ले जा सकता हूं कि नहीं। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 1/2 और इंटू, यहाँ देखिए इंटू साइन इनवर्स, क्योंकि सर ने बताया था, क्या बताया था सर ने, कि किसी भी चीज़ को अगर आप राइट साइड ले जाएंगे तो इनवर्स होता है, नहीं, तो ये यहाँ आपका रॉन्ग हो जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सर आपने तो अभी बताया था, लेकिन फिर आप ही ने ये इसको क्रॉस कर रहे हैं, कैसे, तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो क्या आप बताइए कि साइन और इसका जो रेफरेंस एंगल है, ये रेफरेंस एंगल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, नहीं है। तो जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ही नहीं तो आप इसको इस साइड कैसे ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, साइन के साथ थीटा इंटीग्रेटेड पार्ट है, इस दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ और ये कभी भी आप इस चीज़ को भूल से भी नहीं बोलेंगे कि साइन और थीटा एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है। अब सपोज कर लीजिए कि आपने इसको मल्टीप्लाइड के फॉर्म में बोल दिया तो क्या होगा, देखिए यहाँ साइन थीटा, ठीक है, और बाई यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा थीटा, क्योंकि ये आपने बताया है क्या कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया और यहाँ साइन और बाई कॉस, ठीक है। और ज़्यादा अगर आप खुश हो जाएंगे तो देखिए एस से एस भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, इन बाई को, आप रिजल्ट इन बाई को, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने ऐसे जस्ट आपसे मजाक के तौर पे ऐसे यहाँ बताया, क्योंकि इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि साइन के साथ थीटा मल्टीप्लाइड नहीं है, तो जब साइन के साथ थीटा मल्टीप्लाइड नहीं है तो इस तरह का हम ऑपरेशन यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो अब दिक्कत क्या है, हमें इसमें से किसी, ये साइन को अलग करना है,
तो कैसे करेंगे, तो देख लीजिए इसके लिए क्या, इस कंसेप्ट को आप याद रखिए। अभी तुरंत बताया है कि किसी भी नंबर वेरिएबल को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ठीक है। और कैंसिल करने के बाद यहाँ कुछ भी रहे तो यहाँ 1 हिडन है तो रिजल्ट हो जाएगा 1, अगर यहाँ 5 लिखा रहेगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये नहीं, ये किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स से, या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, क्योंकि एक दूसरे का ये इन्वर्स है या रेसिप्रोकल है। तो और यहाँ जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाइड के फॉर्म में या कुछ भी, तो वो यहाँ रिजल्ट में वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो अब देखिए हमने साइन को अलग करना है, कैसे करेंगे तो वो चीज़ आप देख लीजिए। देखिए सपोज कर लीजिए कि मेरा कोई एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। तो जिस तरह से कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहता है, जैसे 2x + 3 या 2x इज इक्वल टू वाई, ऐसा लिखा रहता है, तो आप क्या करते हैं कि ये इक्वल टू के दोनों साइड आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये ऑपरेशन कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सिमिलरली स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो दोनों साइड सेम अप्लाइड होता है। टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऐसा। तो ये मॉड कुछ अलग रिजल्ट देगा, तो इस पे अभी हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सिंपल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ये सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो किसी हम इक्वेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ साइन थीटा, इधर भी साइन और इधर भी साइन हम लिख दिए, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका जो भी वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो चलिए वैल्यू लिख भी देते हैं, यहाँ 1/2 हो गया। तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मेरा आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब दोनों साइड से आप, जैसे यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसे आप कर सकते थे। तो उसी तरह से टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो अब देखिए इस साइड भी हमने साइन, तो इधर भी हमें साइन इनवर्स लेना होगा ऐसे, ठीक है। टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, यहाँ देखिए ऐसे हमने यहाँ से लिखा था। अब इस इक्वेशन में दोनों साइड साइन इनवर्स हम अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशन, जैसे यहाँ आप स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर, फिर लॉग, एक्सपोनेंट, ये सारा आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन पर। तो वैसे ही साइन इनवर्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सर साइन इनवर्स, तो वो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में 11th में और 12th में भी, बेसिकली ये 12th में पढ़ना होता है, तो हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिर्फ उतना ही पोर्शन को मैं डिस्कस करूंगा जितना कि डिफरेंशिएशन में आपको काम आ जाए, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के इन्वर्स और ये अगर एक साथ हमें मिल जाए तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। तो अब बताइए, देखिए यहाँ साइन है और सॉरी यहाँ साइन है और यहाँ साइन इन्वर्स है, तो क्या होगा, कैंसल। तो ये कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो बस आपको क्या याद रखना है कि साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स होता है, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा कि साइन इन्वर्स x अगर लिखा रहे तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन 1/sin x। क्यों? क्योंकि ये
एक्सपोनेंट नहीं है, याद रखिएगा, ये एक्सपोनेंट नहीं है, ये एक अलग तरह का ऑपरेशन है। ये एक्सपोनेंट, इसके तरह आप एक्सपोनेंट नहीं समझेंगे, ठीक है। अगर इसको आप एक्सपोनेंट जहां समझे तो फिर इसके मतलब है कि यहां हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये एक्सपोनेंट नहीं है, याद रखिएगा। तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको ये बताया कि कहीं भी आपको साइन इन्वर्स यानी एक दूसरे का इन्वर्स मिल जाए तो ये इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए और यहाँ थीटा बच जाएगा और इधर जो है वो सेम वैसा ही। अगर हम यहाँ टैन इन्वर्स टैन थीटा लिखें तो क्या होगा, ये देखिए एक दूसरे को कैंसिल, यहाँ थीटा। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ एक्स रहे तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा, जैसे यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो भी नंबर रहेगा वही यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही अगर कॉस इन्वर्स कॉस थीटा रहे तो यहाँ क्या होगा, ये देखिए ये कैंसल और यहाँ थीटा। बस ये बेसिक चीज़ है। इस चीज़ को आप अगर याद रखते हैं और मेरे ख्याल से समझ गए होंगे तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डिफरेंशिएशन करते समय, ठीक है। बस इतना बेसिक चीज़ आपको बस याद रखना है कि अगर कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स और वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक साथ कहीं आ जाए तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ऐसे लिख देंगे, सपोज कर लीजिए कि टैन इन्वर्स और यहाँ 2 टैन एक्स है तो ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा हमें, क्योंकि ये और ये एक साथ आना चाहिए, यहाँ बीच में 2 आ गया तो ये कैंसिल नहीं होगा। जैसे इसमें देखिए इसके बीच में कुछ भी नहीं था, यहाँ 2 है तो ये कैंसिल नहीं होगा। आप यहाँ x या 2 नहीं लिख सकते हैं, तो कैंसिल होने के लिए ये होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये अब आपको समझ में बात आ गई होगी। बस इतना ही आपको बेसिक चीज़ आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते समय याद रखनी है और इसके बाद और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सिंपल जो फार्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, उस स्टैंडर्ड फार्मूला को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जो हमें अभी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, चेन रूल से आप जान रहे हैं कि यहाँ ये इनपुट है और उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ इनपुट अगर होगा तो ही इसका डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), ये साइन का हो गया। डी कॉस इनवर्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/√, ये माइनस होता है एक्स। बस यही 6 आपका बेसिक फॉर्मूला है। इस बेसिक फॉर्मूला से ही बस हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब आते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक फर्स्ट जो इस स्टैंडर्ड फार्मूला पर बेस्ड होगा, तो इस स्टैंडर्ड फार्मूला पर बेस्ड होगा। अब जैसे उस कैटेगरी को आप कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये टाइप 1 हो गया, ठीक है। तो उसका टाइप क्या हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ डी साइन इनवर्स यहाँ एफ एक्स होगा और बाई डी ऑफ एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सिंपल एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूजिंग
ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा टाइप। और तीसरा टाइप का इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यही बस 3 टाइप के होते हैं। तो इन तीनों टाइप को अलग अलग करके हम डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करूंगा। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है यहाँ, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स सिंपल, ये मेरा टॉपिक हो गया। चलिए, तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चंस हो सकते हैं? तो वो क्वेश्चंस जैसे सपोज कर लीजिए डी, हाँ याद रखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो चेन रूल पर बनेंगे यूजिंग दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला, चेन रूल से बनेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ साइन इनवर्स ये हो गया लॉग रूट एक्स, ठीक है, ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये चेन रूल भी अगर आप अच्छे तरह से समझे होंगे, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि चेन रूल डिटेल मैंने बताया था। तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ आप देखिए इस फॉर्मूला पर ये बेस्ड है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है? तो इस फॉर्मूला में यानी इस फंक्शन में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये इनपुट होता है और सेम यही इनपुट यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बताया था कि कोई भी फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन होता है, इसका इनपुट यहाँ होगा, इनपुट। और हर फंक्शन, ईच एंड एवरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन इनपुट। हर फंक्शन का इनपुट अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बाद जो कुछ भी होगा ये इसका इनपुट होगा। अब चेक कीजिए तो लॉग रूट एक्स इसका इनपुट है, लेकिन नीचे में ऐसा है, तो हम चेन रूल पर इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे चेन रूल होगा? तो बस जो यहाँ इनपुट है उसी इनपुट को यहाँ लिखना होगा, डी साइन इनवर्स लॉग रूट एक्स बाई डी लॉग रूट एक्स इंटू डी लॉग रूट एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए इसका इनपुट यहाँ है, ये इनपुट देखिए यहाँ, और वही इनपुट यहाँ भी है। तो ये डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर मेरा फिट हो गया, देख रहे हैं, यहाँ जो इनपुट है वही यहाँ है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, यानी ये फॉर्मूला पर फिट हो गया। अब ये देखिए लॉग, तो लॉग का फॉर्मूला आप जानते हैं, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x होता है। तो उसके लिए फिर से देखिए लॉग का इनपुट यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ इनपुट रूट एक्स है, लेकिन यहाँ नीचे देख लीजिए रूट एक्स नहीं है, तो बस इसमें फिर से चेन रूल लगाएंगे और डी रूट एक्स बाई डी एक्स। तो ये मेरा चेन रूल फिट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बस, ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन होते हैं, तो इसको चेन रूल पर बनाएंगे। अब बस इसमें चेन रूल लगा दीजिए और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसका डिफरेंशिएशन सर क्या होगा? तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। ये सब बेसिक फार्मूला है जो कि आपको याद रखनी होगी। चलिए, तो इसका क्या होगा, जस्ट यहाँ से लेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/√x इंटू 1/2 रूट एक्स। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए रूट एक्स एक्स हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होंगे कि कोई ना कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा और उसके इनपुट में कोई अदर फंक्शन होगा, कोई अदर फंक्शन, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब अगर हम और भी इस टाइप के क्वेश्चंस लें तो देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन, चलिए तो इस पे और क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह का रहे क्वेश्चन कि tan
tan इनवर्स log, या log तो पिछले बार लिए थे, इस बार कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, cos log cos स्क्वायर log रूट एक्स, ये मैं ले रहा हूँ और इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ dx। तो फिर से आपको यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखना है और ये इसका इनपुट है, ठीक है। ये इनपुट में कोई दूसरा फंक्शन है। अब बस यहाँ tan इन्वर्स है, ये देखिए tan इन्वर्स, तो यहाँ जो इनपुट है वही यहाँ होना चाहिए, तो ही आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो बस ये इस पूरे इनपुट को यहाँ लिखिए और चेन रूल अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए d tan इन्वर्स यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर log रूट एक्स, ये पूरा का पूरा मेरा इनपुट है। तो d cos स्क्वायर log रूट एक्स इंटू d cos स्क्वायर log रूट एक्स। अब ये cos ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसका इनपुट ये हो गया, तो d log रूट एक्स इंटू d log रूट एक्स और फिर यहाँ d रूट एक्स हो गया और इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन यहाँ होगा d रूट एक्स बाई डी एक्स। ये चेन रूल हो गया पूरा का पूरा। अब बस अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए ये डायरेक्ट इस पैटर्न पर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस इनपुट का स्क्वायर, तो पूरा का पूरा मेरा इनपुट है cos स्क्वायर log रूट एक्स पूरा स्क्वायर इनटू, अब ये cos स्क्वायर है, ठीक है। तो आप देखिए कि हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि मैंने एक चेन बाय मिस्टेक नहीं लिखा है। तो यहाँ स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यही चीज़ को हमने यहाँ लिखा। तो आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी किसी भी फंक्शन का एक्सपोनेंट कांस्टेंट हो जाता है तो वो एल्जेब्राइक फंक्शन जैसा ट्रीट होता है। तो यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा, भले ये कॉस है, लॉग है या कुछ भी हो, लेकिन आप देखिए कि यहाँ कांस्टेंट एक्सपोनेंट है, तो जहाँ कांस्टेंट एक्सपोनेंट होगा तो ये एल्जेब्राइक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये एल्जेब्राइक फंक्शन का जो बेस होता है वो इनपुट होता है, तो यहाँ मुझे ऐसा लिखना चाहिए था और बाय मिस्टेक मैंने कुछ दूसरा लिख दिया था, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको यहाँ फिर से लिखेंगे cos log रूट एक्स बाई डी log रूट एक्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डी log रूट एक्स बाई डी एक्स, सॉरी डी रूट एक्स और यहाँ डी रूट एक्स बाई डी एक्स। ये मेरा इतना बड़ा चेन हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1/1 प्लस इनपुट का स्क्वायर cos स्क्वायर log रूट एक्स होल स्क्वायर इनटू एल्जेब्राइक फंक्शन। तो एल्जेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n, ऐसा, तो n x टू द पावर n-1 होता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर लेंगे इनटू, तो यहाँ मेरा n के जगह 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे इनटू x, तो ये पूरा का पूरा x मतलब यहाँ इनपुट, तो ये पूरा इनपुट हो गया, तो cos log रूट एक्स टू दी पावर होल टू दी पावर 2 - 1, तो 1 हो गया। अब यहाँ देखिए cos का आप जानते ही हैं, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन log रूट एक्स, ये हो गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो 1/रूट एक्स और इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये ऐसा हो गया। अब बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए,
तो यहाँ से देखिए ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल। अब यहाँ से देखिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स हो गया तो इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, यहाँ और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आगे में माइनस लिख देंगे, साइन लॉग रूट एक्स इंटू कॉस लॉग रूट एक्स, ये हो गया, होल डिवाइडेड बाई दिस वन, 1 प्लस, अब यहाँ देखिए स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कॉस टू द पावर 4 लॉग रूट एक्स। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आप चेन रूल पहले से जान रहे हैं तो इस टाइप का डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद टाइप 2 पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप 2, तो सेकेंड टाइप है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा जान लेना है। तो इसमें कुछ फार्मूला यूज होंगे, वो सारे फार्मूला आप हालांकि पहले से पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, और उसका कुछ फार्मूला तो आप है एडवांस 10th में भी आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वो फार्मूला लिख दे रहा हूँ और तब उसके बाद है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वो सारे फार्मूला क्या हैं वो चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जो कि आप पहले से जान रहे होंगे, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली इतना ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, मेरे ख्याल से इनफ है। और ये आप पहले से, ये बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप ये पहले से जान रहे होंगे। चलिए, तो अब इस पर कैसा क्वेश्चन होगा वो चीज़ आप देख लीजिए। पहले हम टाइप आपका 2 बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, तो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले और उसी पर आपको ये पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा उसी क्वेश्चन के ऊपर। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे फर्स्ट आप ये देख रहे हैं कि यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन tan इनवर्स है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। लेकिन थोड़ा सा इसके इनपुट में देखिए, तो इनपुट में कई सारे कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म का दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ इसके इनपुट में ये पूरा देखिएगा। तो क्या सर ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको हम चेन रूल पे बनाएं? तो बेशक आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है चेन रूल से भी। लेकिन क्या होगा कि ये चेन रूल से ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फिर उसके बाद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज करके फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम अगर चेन रूल लगाएंगे तो नो डाउट ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर इसमें चेन रूल लगाना है या नहीं लगाना है? तो यहाँ देखिए, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा और उसके इनपुट में कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल, याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही होगा, अंदर में कई सारे हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही होंगे इसमें। तो इसी को हम यहाँ क्या करेंगे कि कोई ना कोई इसमें से कोई ना कोई फॉर्मूला पर ही बेस्ड होगा, याद रखिएगा ये चीज़, इन सारे फॉर्मूला पर ही ये बेस्ड होंगे। तो इन सब फॉर्मूला का हम यूज करके इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल
ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहाँ क्या हुआ, ये चीज़ समझिए। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कोई नंबर है, उसका इन्वर्स लिखा हुआ है और उसके बगल में अगर वही नंबर लिखा हुआ है तो इन्वर्स और वो नंबर तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, एकदम बेसिक। तो यहाँ भी सोचिए कि यहाँ tan इन्वर्स लिखा हुआ है और अगर ब्रैकेट के अंदर tan आ जाए, क्योंकि tan का इन्वर्स है और अंदर में ये tan आ जाएगा, तो tan इन्वर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जस्ट लाइक आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हमने। ठीक है, तो वही चीज़ हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ tan आएगा कैसे? तो tan लाने के लिए बस यही फॉर्मूला हमें यूज़ कर देना है। इसमें से कोई ना कोई सूटेबल फार्मूला ज़रूर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा आपको यहाँ इस वाले में टाइप 2 में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलते हैं। हमें याद रखिएगा कि इसको अंदर को tan में कन्वर्ट करना है। tan में अब कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहाँ आप देखिए इस फॉर्मूला को, थोड़ा सा इस फॉर्मूला को आप गौर से देखिए। यहाँ इस फॉर्मूला को देखिए, 1 है, माइनस है, cos x है और यहाँ 2x लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ ये साइन, दिक्कत कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ 2x लिखा हुआ है, इसके जगह पे x लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ जो डबल एंगल है उसका हाफ यहाँ हो जा रहा है, यहाँ जो डबल एंगल है उसका हाफ हो जा रहा है, तो यहाँ भी जो भी एंगल है उसका हाफ कर देंगे। बस देखिए आप, इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर रहे हैं कैसे, और ये कैसे आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ देखना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसको यहाँ हमें किसी भी तरह से उसका रेसिप्रोकल यहाँ हमें लाना होगा। जैसे यहाँ tan इन्वर्स है तो इसमें इसको tan में ट्रांसफॉर्म कर देना होगा, ये पूरे को हमें tan में कन्वर्ट करना होगा, tan इंटू x या समथिंग कुछ भी होगा यहाँ। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इस पूरे को tan इन्वर्स के बाद जो भी है उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला के हेल्प से, इसको ट्रिग्नोमेट्री के कोई ना कोई फंक्शन में हम सिंगल फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और किसी में नहीं, इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं, समझ में आ गया क्या मेरा मोटिव रहेगा कि यहाँ tan इन्वर्स है तो यहाँ किसी भी हाल में tan आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए इसी में से कोई ना कोई सूटेबल फार्मूला ज़रूर अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या हम कर सकते हैं। यहाँ तो देखिए d tan इन्वर्स, इसको IGT छोड़ दीजिए, 1 माइनस कॉस, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। कैसे सर, ये फॉर्मूला कैसे आपने लिख लिया? तो देखिए इस फॉर्मूला का पैटर्न देखिए, जो भी यहाँ एंगल है उस एंगल का यहाँ हाफ है, तो यहाँ जो एंगल है उस एंगल का मैंने हाफ लिख दिया। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ये हो गया। 2 कैंसिल हो गया, एक साइन x बाई 2 से एक साइन x बाई 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए आप ये इतना सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन देख करके लगेगा नहीं कि अरे इतना सिंपल हो भी सकता है। देखिए अभी कैसे, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बच गया साइन, न्यूमरेटर में x बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस x बाई 2। अब देखते जाएं, सॉरी यहाँ मैंने dx छोड़ दिया है। चलिए ठीक है, आप चाहे तो इसको अलग सिंप्लीफाई करके लास्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, या नहीं तो इसको साथ साथ भी आप डिफ्रेंशिएट करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 डिवाइडेड बाई dx, ऐसे। और ये देखिए आपका कैसे रिड्यूस हो गया, tan इन्वर्स tan x बाई 2 dx। ठीक है, अब आप देखिए, याद कीजिए स्टार्टिंग से हम आपको बता रहे हैं
यहाँ tan इन्वर्स है और यहाँ tan एक दूसरे का इन्वर्स आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, तो x/2, तो यहाँ dx/2 और dx, तो ये तो कोई भी बता सकता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2। देखिए स्टार्टिंग में ये कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था और हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया और ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने के बाद ये कितना सिंपल हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था कि इसको tan इन्वर्स का जो इनपुट यहाँ है इसको किसी भी तरह से आप tan में कन्वर्ट करना होगा। देखिए मेरा कन्वर्ट हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये किसी भी तरह से इसको हमने tan में कन्वर्ट कर दिया और किसी भी तरह से कैसे, यूजिंग दिस फार्मूला, इन सारे फार्मूला से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और ट्रांसफॉर्म करने के बाद है बस मोटिव यही होना चाहिए कि यहाँ जो इन्वर्स है सेम वही फंक्शन यहाँ आ जाए और ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होंगे, सॉरी इस टाइप के जितने फॉर्म होंगे उनमें सारे क्वेश्चंस ऐसे ही टाइप्स के होंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ फिर से देखिए यहाँ tan इन्वर्स है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म करके इसे किसी न किसी तरह से tan x में या tan 2x tan 3x जो भी है इसको tan में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी सब में से कोई ना कोई फॉर्मूला हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो देखते हैं कौन सा हमारे लिए यूज़फुल है। तो आप देखेंगे गौर से तो इसमें से कोई भी फार्मूला हमें नज़र नहीं आ रहा है। कौन सा फार्मूला हम यूज़ करें, तो देखिए अगर हम ऐसा कर देते हैं, देखिएगा d tan इन्वर्स और इसको हम क्या करते हैं कि cos से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो सर ऐसा क्यों करेंगे, तो किसी न किसी फॉर्मूला पर फिट हो जाए और कौन सा फॉर्मूला, ये tan के फॉर्मूला पर फिट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ tan इन्वर्स है। तो देखिए हमने cos से डिवाइड कर दिया तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ sin x बाई cos x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x बाई cos x, ऐसा कुछ, और यहाँ dx इज इक्वल टू d tan इन्वर्स 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, ऐसा हो गया। अब देखिए बाई dx इज इक्वल टू, अब हमें याद रखिएगा कि tan में कन्वर्ट करना है किसी तरह से, तो d tan इन्वर्स इसको लिख सकते हैं tan π/4 45 डिग्री माइनस tan x बाई 1 प्लस tan π/4, क्योंकि यहाँ 1 आप लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं और 1 का वैल्यू होता है tan π/4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ tan x ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको कोई ये बेसिक फार्मूला याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा, तो देखिए tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये एकदम बेसिक फार्मूला है, हालांकि इसमें हमने नहीं लिखा था, लेकिन ये बेसिक फार्मूला है, मेरे ख्याल से आप जान रहे होंगे, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, डिवाइडेड बाई dx। तो देखिए इस फार्मूला के अकॉर्डिंग फिट बैठ गया, तो यहाँ लिखते हैं d tan इन्वर्स ऐसा और यहाँ हो जाएगा tan π/4 माइनस x और dx। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि tan इन्वर्स है और इसको किसी भी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला यूज़ करके ट्रांसफॉर्म करना है किस में, tan में। अब यहाँ देखिए tan इन्वर्स और ये tan कैंसिल हो गया और अब उसके बाद मेरा बच जाएगा
पाई बाई 4 माइनस एक्स, डी ऑफ पाई बाई 4 माइनस। अब ये कांस्टेंट टर्म है, u माइनस वी के फॉर्म पे ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 और यहाँ -1 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो बस इसमें मोटिव हमें क्या रखना है कि यहाँ जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल, यानी अगर जैसे टेन इन्वर्स है तो यहाँ टेन लाना होगा, अगर कॉस इन्वर्स है तो यहाँ किसी भी तरह से कॉस लाना होगा, कॉट इन्वर्स है तो कॉट लाना होगा। तो ये चीज़ हो गया। चलिए, तो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए क्वेश्चन, डी कॉस इन्वर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है ऐसा। तो अब देखिए यहाँ कॉस इन्वर्स है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला यूज़ करके इस वाले पूरे टर्म को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है, ताकि कॉस इन्वर्स और कॉस कैंसिल हो जाए। अब चलते हैं इसमें से देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो आप देखिए इस वाले फार्मूला को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ इस वाले फार्मूला को। ठीक है, यहाँ तो क्या लिखेंगे, डी कॉस इन्वर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x है और यहाँ 1 प्लस कॉस x है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 dx इज इक्वल टू डी कॉस इन्वर्स 2 से ये 2 कैंसिल और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा कॉस x बाई 2। देखिए ये तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहा था। कॉस इन्वर्स है, ये कॉस कैंसल, x बाई 2 डी ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर हुआ? चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन, कॉसेक इन्वर्स 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 tan x, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब आप देखिए कॉसेक इन्वर्स है तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, कॉसेक में ये भी कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप सपोज कर लीजिए कि ये कॉसेक में नहीं कन्वर्ट हो गया, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब तो साइन से आप कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब आप यहाँ हमें कॉसेक लाना है किसी भी तरह से, तो कॉसेक को देखिए, ये फॉर्मूला से आप इसको मैच कीजिए। तो यहाँ से देखिए एक ये भी फॉर्मूला है और एक यहाँ देखिए, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा है फॉर्मूला, हाँ ठीक है। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला है, ये नहीं फिट हो रहा है, ये फॉर्मूला फिट हो रहा है यहाँ, ये तो ऐसे लिखेंगे डी कॉसेक इन्वर्स, यहाँ इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 tan x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं dx
हमें इसको कॉसेक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए ये कॉसेक इन्वर्स है 1/sin, अगर 1/sin भी अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉस 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। और ये देखिए मेरा sin 2x का फॉर्मूला आ गया। तो d कॉसेक इन्वर्स 1/sin 2x बाई dx इज इक्वल टू d कॉसेक इन्वर्स कॉसेक 2x dx। तो यहाँ देखिए इन्वर्स और ये कैंसिल हुआ, उसके बाद हम क्या लिखेंगे d ऑफ 2x बाई dx इज इक्वल टू 2। ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। चलिए एक लास्ट और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस टाइप के फॉर्म पहचानने का आपको मैंने स्टार्टिंग में ही रूल बता दिया था। क्या रूल है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा और इसके अंदर इसके इनपुट में कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा, आइदर प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये कॉम्बिनेशन कोई ना कोई फार्मूला पर ही बेस्ड होगा। अगर ये फार्मूला पर बेस्ड नहीं होगा तो इसको किसी भी तरह से हम कॉसेक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कोई ना कोई फार्मूला पर ही बेस्ड होगा, और अगर फार्मूला पर बेस्ड नहीं होगा तो फिर वही से चेन रूल हमें लगाना पड़ेगा। चलिए, तो ये मेरा 5th क्वेश्चन है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो फिर से देखिए यहाँ साइन इन्वर्स है, तो इसको कोई ना कोई फार्मूला यूज़ करके किसी भी तरह से इसको साइन में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो आप थोड़ा सा इस फार्मूला को देखिए, ये फार्मूला, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर है, तो आप सीधे इसको क्या लिख सकते हैं, d साइन इन्वर्स, इसको हम लिख सकते हैं cos 2x बाई dx। लेकिन यहाँ साइन इन्वर्स है और मेरा यहाँ कन्वर्ट हो गया कॉस में, तो अब सर क्या कर सकते हैं, तो d साइन इन्वर्स, और इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देंगे जो कि आप जान रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो बस यहाँ 90 और इसको हम थीटा लिख देंगे, यहाँ 2x ऐसा। तो अब देखिए यहाँ साइन इन्वर्स और यहाँ साइन, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ d ऑफ 90 माइनस 2x बाई dx। सर अब यहाँ हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, सर यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में वो चला जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आप प्लस भी लिख करके आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माइनस लिख करके भी बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ अब क्या होगा, d ये u माइनस भी, तो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसमें टाइप 3 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो टाइप 3 और टाइप 2 में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो सबसे फर्स्ट आप टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस समझ लीजिए। टाइप 1 में क्या था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बाद कोई भी अदर फंक्शन इसमें होना चाहिए, लेकिन अगर इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया तो हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना होगा। लेकिन सपोज कर लीजिए कि इसके अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, या इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या कुछ अदर फंक्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल को छोड़ करके, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल को छोड़ करके अदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, सपोज कर लीजिए ऐसा ही साइन इनवर्स a टू द पावर x हो गया ऐसा d। तो अब बताइए कि क्या आप a टू द पावर x को, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, किसी भी तरह से कोई भी फॉर्मूला यूज करके
क्या इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, आप साइन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो इनपुट होना चाहिए वो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो उसको हम आसानी से ये फॉर्मूला सब यूज करके और ट्रिग्नोमेट्री एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं होगा तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो सर इसको कैसे करेंगे? तो बस इसको चेन रूल, जो कि टाइप 1 है, ठीक है, फर्स्ट टाइप का हो गया। और इसी के अंदर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा तो टाइप 2 हो जाएगा। तो टाइप 2 और टाइप 3 हो गया, सॉरी टाइप 1 और टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3 कैसा होगा? तो देखिए इसी के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ऐसा टाइप का कुछ रहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अब dx। तो आपको स्टार्टिंग में दिखाई पड़ेगा कि ये कहीं टाइप 1 है, क्योंकि सर बताए हैं कि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो वो टाइप 2 हो जाएगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है। और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को छोड़ करके बाकी कोई अदर रहेगा तो चेन रूल यानी टाइप 1, ठीक है, नो डाउट। तो इसको आप चेन रूल से बना सकते हैं, लेकिन फिर वही है, चेन रूल आप अप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये अब आ जा रहा है नेक्स्ट टाइप। इस टाइप को हम बोलते हैं, देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अंदर में नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा तो देख लीजिए। तो पहले लिख लेते हैं टाइप 3, डिफरेंशिएशन ऑफ। तो जैसा कि यहाँ नाम ही है ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करना है हमें? तो यहाँ देखिए, सपोज कर लीजिए कि यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में एक 2 लगा दीजिए। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ हमें क्या करना है कि आप सेकेंड टाइप में याद कीजिए कि यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसे हमें साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि साइन इन्वर्स है। तो ये साइन में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ये आपका क्या है? एलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है, एलजेब्राइक फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो ये आप स्क्वायर रूट फंक्शन कह लीजिए और ये सिंपल एलजेब्राइक फंक्शन कह लीजिए। तो ये किसी भी तरह से आप इसको साइन में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। एलजेब्राइक फंक्शन कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा कि सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करना होगा। और किस तरह का सब्स्टिट्यूशन करना होगा कि यहाँ x के प्लेस पर किसी तरह का ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि ये पूरे का पूरा जो अंदर में है ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में वो साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो अब थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ 2, उसके बाद देखिए यहाँ x है। तो अगर यहाँ साइन हो जाए x के प्लेस पर, अगर हम इसको साइन थीटा कंसीडर कर लें और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला पर हम ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करना होगा? तो देखिए, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं लेट साइन थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लीजिए कि आपने x के जगह साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, तो बाद में ये वैल्यू किसी न किसी तरह से थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ फिर से थीटा हमें सिंगल चाहिए, यहाँ थीटा को हमें सिंगल करना है। तो कैसे करेंगे? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं कि आप साइन को इधर लेकर के चले जाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग में क्या बताए थे कि ये हम दोनों तरफ टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम साइन इनवर्स ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स
साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये कैंसिल, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये इतना हम स्टेप नहीं लिखते हैं कि टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, इतना स्टेप नहीं लिखते हैं, सीधे डायरेक्ट ये समझ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, इधर भी साइन इनवर्स हमने लिया और इधर भी साइन इनवर्स लिया और ये कैंसिल, यहाँ थीटा बच गया। तो डायरेक्ट हम इस स्टेप को सीधे लिख देते हैं कि, और याद भी रखते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें थीटा को सिंगल करना होगा, तो सीधे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे और यहाँ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में। तो हमने क्या किया कि यहाँ सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, अगर ये फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला पर बेस्ड सब ये होंगे क्वेश्चंस, तो यहाँ सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन करना है, तो हमने इसके जगह पे एक्स के प्लेस पर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ थीटा का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, डी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए डी, अभी डी एक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, डी साइन इनवर्स, ये क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा हो गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए उस फॉर्मूला पर यहाँ लिख सकते हैं डी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बाई डी एक्स। देखिए याद कीजिए, यहाँ साइन इनवर्स आ गया और यहाँ साइन कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 थीटा। ठीक है, यहाँ 2 थीटा, तो 2 थीटा तो इज इक्वल टू डी 2 थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब फिर यहाँ बताए थे कि हमें थीटा की आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने थीटा को सिंगल कर लिया है, तो थीटा के प्लेस पर अब क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स, साइन डी साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, यहाँ 2 कांस्टेंट हो गया, 2 को बाहर कर लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया, इसके अंदर किसी भी तरह का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं था, तो ये रिड्यूस करना था हमें किस में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। तो इसके लिए हमने क्या किया कि कोई सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन कर दिया कि क्या ऐसा एक्स के प्लेस पर या कोई एक्स के जगह पी क्यू टी या कुछ भी वेरिएबल रहेगा, तो उस वेरिएबल के प्लेस पर आपको सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करना होगा और वो सब्स्टिट्यूट करके इस टाइप से आप निकाल देंगे। फिर मोटिव वही है कि आपको साइन इन्वर्स है तो इसके अंदर किसी न किसी तरह से साइन का सिंगल फंक्शन आना चाहिए, साइन यहाँ सिंगल फंक्शन के फॉर्म में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरा साइन इन्वर्स और यहाँ साइन देखिए सिंगल हो गया और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर उसके बाद टाइप 2 हो जाएगा। यहाँ के बाद से तो आप टाइप, यहाँ से ही आप टाइप 2 जैसा आपको फील होने लगेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए और इस पे क्वेश्चन लेते हैं, इसको हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा टाइप है। तो यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है, यानी सेकेंड टाइप नहीं होगा। अब है क्या कि ये फर्स्ट टाइप हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइप से अगर हम ये इसको रिड्यूस करेंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि टाइप 3 है, इसमें से एक्स के प्लेस पर कोई सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करना होगा। ठीक है, सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो चलते हैं यहाँ। अब आप देखिए कि यहाँ tan है, तो हम क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट करें कि ये पूरा का पूरा tan या cot में कन्वर्ट हो जाए, tan या cot में, क्योंकि cot में भी कन्वर्ट हो जाएगा तो आप आसानी से ये कॉम्प्लीमेंट रेशियो से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ ऐसा करते हैं। तो यहाँ अगर साइन होगा तो ये साइन, तो ये कॉस, तो यानी आपको x के प्लेस पर
किसी न किसी तरह से साइन थीटा पुट करना होगा। तो क्यों सर साइन थीटा पुट करेंगे? तो देखिए थोड़ा सोचिए, 1 अगर हम यहाँ साइन थीटा पुट कर देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, तो आसानी से वो फॉर्मूला पर फिट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर फिर वही थीटा को सिंगल करना है तो वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, यहाँ साइन इन्वर्स एक्स लिखेंगे, और ये नहीं बोलेंगे कि ये साइन को हमने इधर भेज दिया, ठीक है, ये ऐसा। अब यहाँ लिखते हैं डी tan इन्वर्स एक्स बाई 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी tan इन्वर्स एक्स साइन थीटा 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी एक्स इज इक्वल टू डी tan इन्वर्स साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ये रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, रूट से कैंसिल होगा तो कॉस थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी tan इन्वर्स साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से लिख रहे हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इज इक्वल टू डी tan इन्वर्स साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो tan थीटा बाई 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, tan थीटा बाई 2 डी एक्स, tan इन्वर्स और tan तो कैंसिल, तो डी थीटा बाई 2 डी एक्स, थीटा के प्लेस पर साइन इन्वर्स डी साइन इन्वर्स एक्स बाई 2 डी एक्स, तो इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 बाहर, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो रहा होगा। यहाँ देखिए ये हमने इस तरह से सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करके ये आंसर आ गया मेरा। चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3rd नंबर। ये क्वेश्चन है डी tan इन्वर्स रूट ए माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट ए एक्स, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, और इसको डिफरेंशिएट करना है डी एक्स से। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है, यानी टाइप 2 नहीं है, तो टाइप 1 हो सकता है या टाइप 3 हो सकता है। तो टाइप 1 के लिए आपको अगर इसी क्वेश्चन को टाइप 1 से हम बनाएंगे तो चेन रूल यूज़ करना होगा, लेकिन चेन रूल में फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो चेन रूल में जहाँ कॉम्प्लेक्स हो तो आप कोशिश ये करेंगे कि क्या कोई सूटेबल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर हाँ मिल जाए तो आप इसको टाइप 3 से बना सकते हैं। तो चलिए अब हमें कोशिश ये करना है कि चलिए एक जो फार्मूला है वो फार्मूला इसमें काम आएगा, जो कि अभी हमने इरेज कर दिया था, उस फार्मूला को यहाँ लिख देते हैं। tan a माइनस b इज इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो आप देखिए पैटर्न कहीं ना कहीं उसी से मैच कर रहा है,
तो इसके प्लेस पर हमें एक अलग सब्स्टिट्यूट करना होगा और इसके प्लेस पर देखिए कुछ अलग सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन भी अलग करना होगा। तो यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखिए इस फॉर्मूला से ये करीब करीब मैच कर रहा है, तो कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन आपको देख करके लग रहा होगा कि रूट ए के प्लेस पर अगर tan a हो जाए या tan थीटा हो जाए या अल्फ़ा बीटा कुछ भी, और इसके प्लेस पर दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया क्या, लेट tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ऐसा, तो देयरफॉर ये अल्फ़ा को हमें सिंगल कर लेना है, तो tan इनवर्स रूट ए आएगा, एंड यहाँ से tan बीटा इज इक्वल टू रूट एक्स, तो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स। ये चीज़ मेरा सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो देखिए, तो d tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। सब्स्टिट्यूट हो गया। देखिए कैसे, यहाँ देखिए रूट ए है तो रूट ए के जगह tan अल्फ़ा लिखा, यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स के जगह tan बीटा, और डिवाइडेड बाई डी एक्स लिख देते हैं। आप चाहें तो इसको साथ साथ लेकर के चल सकते हैं या इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके तब डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों में से कोई भी आप मेथड चूज कर सकते हैं। तो डी tan इनवर्स tan अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, और देखिए अब ये टाइप 2 पर शिफ्ट हो गया। कैसे, तो tan इनवर्स और tan बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा, तो ये टाइप 2 हो जाएगा। तो टाइप 2 पर मैं आ गया, यहाँ tan इनवर्स है और इसका देखिए ये कैंसिल हो गया, और यही मेरा मोटिव भी था, सब्स्टिट्यूट करने का यही मोटिव था कि अंदर में किसी भी तरह से tan आ जाए, और आ गया। अब ये कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू यहाँ हो गया डी अल्फ़ा माइनस बीटा बाई डी एक्स। अब इसको अलग कर लीजिए, डी अल्फ़ा डी एक्स माइनस डी बीटा डी एक्स। अब इस दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, तो अल्फ़ा के प्लेस पर tan इनवर्स रूट ए बाई डी एक्स, ठीक है यहाँ, और माइनस इसके जगह डी tan इनवर्स यहाँ बीटा के प्लेस पर रूट एक्स बाई डी एक्स। अब आप देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और यहाँ माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो रूट एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब एक्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से रूट एक्स होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स। यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको टाइप 3 क्लियर हो गया होगा, टाइप 3 में किस टाइप का क्वेश्चंस होते हैं, और टाइप 3 में आपको बस यही ध्यान रखना है कि इसमें सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करना है, और सूटेबल सब्स्टिट्यूशन इसी फार्मूला में से किसी न किसी बेसिक फार्मूला पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और मेरे ख्याल से ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, और तो चलते हैं नेक्स्ट फिर किसी दूसरे टॉपिक पर। आपको मैं डिफरेंशिएशन के ही किसी दूसरे टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक जय हिंद।